भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो राइट आंसर है कोलकाता। भारत में रेल का प्रारंभ किस सन में हुआ? तो राइट आंसर है 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राइट आंसर इसमें आपका स्क्वाइन लीडर राकेश शर्मा 1984 में ये अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे दोस्तों। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो राइट आंसर है श्रीमती सुचेता कृपलानी। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है न्यूयॉर्क में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? तो राइट आंसर है त्रिगवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र के कितने देश सदस्य हैं? तो राइट आंसर है 193 देश सदस्य हैं दोस्तों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो राइट आंसर 15 सदस्य होते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य होते हैं? तो राइट आंसर स्थायी सदस्यों की संख्या केवल 5 है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग हॉलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बॉन की मून नाम है इनका। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो राइट आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो राइट आंसर है 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र का 193वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो राइट आंसर है दक्षिण सूडान। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो राइट आंसर है विटामिन के। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 343। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो राइट आंसर है अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो राइट आंसर है 4 वर्षों के बाद में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो राइट आंसर रियो डी जेनेरो में हुए थे दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है मुर्रा। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है गुड़गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी दोस्तों। हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो राइट आंसर है 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थल सीमा सार्वजनिक देशों के साथ लगती है? तो राइट आंसर है चीन। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो राइट आंसर है तूफान का। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो थार जो है भारतीय मरुस्थल का नाम है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सारे के सारे ध्यान रखिएगा। कोई सा भी क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम के अंदर आ सकता है दोस्तों। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है असम। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है दोस्तों। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो शिप्रा नदी के किनारे बसा है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी, यानी कि Ag चांदी का रासायनिक सूत्र है, ये बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। गोबर गैस से मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो राइट आंसर है गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो राइट आंसर है लोकमान्य तिलक ने। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर है 6 वर्ष के लिए किया जाता है दोस्तों। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो राइट आंसर है देवनागरी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दुग मेखला या मिल्की वेव कहते हैं इसे। 2 नाम है दोस्तों इसके। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उद्यत मार्तंड, ये हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई थी? तो राइट आंसर है अवधी बोली में। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो राइट आंसर है उदय भानु हंस। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? तो राइट आंसर है एथेंस यूनान में 1896 से शुरू हुई थी दोस्तों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो राइट आंसर है हॉकी। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता? तो राइट आंसर है 1980 में मॉस्को में जीता था दोस्तों, रूस में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो केवल 4 वर्षों के बाद में होता है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां स्थित है? तो राइट आंसर है लुसान, स्विट्जरलैंड में। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहां हुए? तो लंदन में हुए थे दोस्तों। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो 5 गोले होते हैं दोस्तों ओलंपिक ध्वज के अंदर। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स। इन्होंने सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं एक ही ओलंपिक में। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहां होंगे? तो राइट आंसर है टोक्यो, जापान में हुए थे दोस्तों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर है बैडमिंटन से। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? तो सन 1900 में भाग लिया था दोस्तों। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो राइट आंसर है कर्णम मल्लेश्वरी। बैक टू द वेदोस यानी कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? तो राइट आंसर है श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो राइट आंसर है कैल्शियम की कमी के कारण। मानव शरीर में किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो राइट आंसर है गुर्दे। एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो राइट आंसर यह है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो शहनाई बजाने में दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्लाह खां विख्यात रहे हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो राइट आंसर है सी राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो राइट आंसर है रूस के सहयोग से दोस्तों भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किया गया है। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो राइट आंसर है हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो राइट आंसर इसमें आपका जापान की थी जुनोको तवाई नाम है दोस्तों इनका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत यानी कि ये लीवर का रोग है दोस्तों पीलिया। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, ये कथन किस नियम से संबंधित है? ये पास्कल के नियम से संबंधित है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल का खनिज घटक है। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन एलपीजी गैस में होता है दोस्तों। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो राइट आंसर है जेम्स प्रीसेप ने। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो राइट आंसर है उपगुप्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो राइट आंसर है अकबर। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल गदर पार्टी का संस्थापक था। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो राइट आंसर है गुरु अंगद देव ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो राइट आंसर है ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चीनी यात्री हैंसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो राइट आंसर है नालंदा। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका ओ। दोस्तों ओ रक्त समूह जो होता है ये किसी को भी ब्लड दे सकता है मगर किसी से ले नहीं सकता, ये सर्वदाता होता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो हड्डियों की संख्या 206 है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है दोस्तों। मादा एनाफिल्जा मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर है मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 लाख किलोमीटर सेकंड ये प्रकाश की गति होती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये सबसे पहले किसने बताया? तो राइट आंसर है कोपरनिकस ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे? तो खगोलीय दूरी से प्रकाश वर्ष का संबंध है। स्वर्ण मंदिर कहां स्थित है? तो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है दोस्तों। चार मीनार कहां स्थित है? तो हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। कुतुब मीनार कहां स्थित है? तो दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार स्थित है दोस्तों। गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित है? तो मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है दोस्तों। इंडिया गेट कहां स्थित है? तो नई दिल्ली के अंदर इंडिया गेट स्थित है दोस्तों। ताजमहल कहां स्थित है? तो आगरा के अंदर ताजमहल स्थित है। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां की गई? तो सिंगापुर के अंदर आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है दोस्तों। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राइट आंसर है मेजर ध्यानचंद। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 5 जून। अगला क्वेश्चन है करो ये मरो का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर है महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है जय हिंद का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर है दयानंद सरस्वती ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर है भगत सिंह ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हरामे का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री ने। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर है मंगल पांडे ने। सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है समुद्रगुप्त को।
सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक करा? तो राइट आंसर है राजा राम मोहन राय का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद ने। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो राइट आंसर है मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो राइट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर है महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो राइट आंसर है भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो राइट आंसर है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम? तो राइट आंसर है परमवीर चक्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है कालिदास को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन, ये रूस के नागरिक थे दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ये अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे यूरी गागरिन। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो राइट आंसर है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये अमेरिका के नागरिक थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये राकेश शर्मा थे दोस्तों। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो आर्यभट्ट नाम है दोस्तों, और सन 1975 में छोड़ा गया था प्रथम भारतीय उपग्रह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो राइट आंसर है बॉन की मून। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 8 मार्च को। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है दोस्तों। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो राइट आंसर है अग्नाशय। डुरांड कप का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर है फुटबॉल। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई थी? तो राइट आंसर है 22 भारतीय भाषाओं को। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो युआन जो है चीन की मुद्रा का नाम है दोस्तों। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो राइट आंसर है हेनरी डुनार्ड। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो राइट आंसर है एनीमिया। भारत को किला कौन कहलाती है? तो राइट आंसर है सरोजनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर है चाणक्य, इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, अर्थशास्त्र के लेखक हैं। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है कन्याकुमारी में। दशेश का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है काठमांडू नेपाल में। दशेश के कितने देश सदस्य हैं? तो 8 देश सदस्य हैं, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आ चुका है और आगे भी पूछा जाता रहेगा एग्जाम्स के अंदर। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। विश्व में अभ्रक माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो राइट आंसर है भारत। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने जीटी रोड यानी कि ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर है बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर है स्कर्वी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? तो विटामिन सी दूध में नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स नाम का रोग जो है विटामिन डी की कमी से होता है दोस्तों। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो राइट आंसर है विटामिन के। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर है पांचपन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कोर्बिक अम्ल, ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है दोस्तों। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो ए और ई, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो NaCl, ये साधारण नमक का रासायनिक नाम है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ये हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है दोस्तों, लाफिंग गैस का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट, ये धावन सोडा का रासायनिक नाम है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो राइट आंसर है तांबा और जस्ता। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो राइट आंसर है विटामिन डी। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो राइट आंसर है कॉर्निया। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो राइट आंसर है विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है दोस्तों। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थिमज्जा में होता है दोस्तों, इसे बोन मेरो कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 28 फरवरी को। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है स्फिग्मोमेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो ये दोस्तों रोम कहलाती है। रीड ओनली मेमोरी इसका पूर्ण रूप है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो राइट आंसर है 1907 के सूरत अधिवेशन में।
तंजौर का विदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राइट आंसर है राज राजा चोल प्रथम ने। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है अमरकोट के दुर्ग में। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर है ब्राजील में। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया? तो राइट आंसर है रूस में। वर्ष 2014 में कॉमनवेल्थ गेम कहाँ खेले गए? तो राइट आंसर है ग्लासगो स्कॉटलैंड में खेले गए दोस्तों। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है गणेश वासुदेव मावलंकर। इन्हें जीवी मावलंकर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? तो राइट आंसर अनुच्छेद 370 के अंतर्गत। कोई विधेयक धन विधेयक है यानी इसका निर्णय कौन करता है? तो राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो मूसी नदी पर हैदराबाद बसा है दोस्तों। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो राइट आंसर है मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है दोस्तों विश्व का। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो राइट आंसर है भूमध्य सागर और लाल सागर। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है दोस्तों पनामा नहर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पनामा नहर प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और सुएज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। याद हो गया होगा आपको, मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को रोका था दोस्तों। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो राइट आंसर है सिलवासा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है राजस्थान। और दोस्तों अगर बात करें जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है दोस्तों। क्षेत्रफल में राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो चौथे नंबर पे है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 22 अप्रैल को। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है उत्तराखंड में। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो जुम्बा नाम है दोस्तों इसका। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो राइट आंसर है अबुल फजल। हॉपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर है टेनिस। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चित्तरंजन दास देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो 24 तीलियों की संख्या है दोस्तों अशोक चक्र में। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो राइट आंसर है राजा हरिश्चंद्र। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस में अपने ग्रुप्स में जरूर डालें। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो राइट आंसर है स्टेपिस। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर। ये जान की हड्डी होती है दोस्तों। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? तो 639 पेशियों की संख्या है। लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का होता है दोस्तों। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे जस्तीकरण या गेल्वेनिकरण या गेल्वेनाइजेशन कहा जाता है। गेल्वेनाइजेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? तो राइट आंसर है यकृत। भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है डिगबोई असम में। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो राइट आंसर है विज्ञान के क्षेत्र के लिए। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो राइट आंसर है कुली कुतुब शाह ने। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो राइट आंसर है सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था दोस्तों। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से जो है श्वेत क्रांति का संबंध है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो राइट आंसर है फेरी क्वीन। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? तो राइट आंसर है इसमें आपका चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी आपातकाल की घोषणा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो राइट आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। इसने 712 ईस्वी में हमला किया था भारत के ऊपर पहली बार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये अरब था दोस्तों, अरब से आया था। सेलुकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? तो राइट आंसर है मेगस्थनीज। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो राइट आंसर है सिलोन। विटामिन की खोज किसने की? तो फक ने विटामिन की खोज की थी। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो आयरन, क्रोमियम और निकिल की
मिश्र धातु का नाम स्टेनलेस स्टील है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कॉपर तथा टिन की मिश्र धातु तो जो होती है ये कांसा कहलाती है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो राइट आंसर है 1893 में। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता रहा है। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो राइट आंसर है 21 जून को। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया? तो सारनाथ में पहला उपदेश दिया था दोस्तों। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हुई? तो राइट आंसर है लाला लाजपत राय। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो राइट आंसर है सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है दोस्तों। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो राइट आंसर है छोटी आंत। अनुवांशिकता के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो राइट आंसर है गर्गोर मेंडल ने। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो राइट आंसर है तांबा। बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो राइट आंसर है पृष्ठीय तनाव। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो राइट आंसर है शहतूत। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है तांबे की खान के लिए। पृथ्वी की सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह सबसे नजदीकी ग्रह है पृथ्वी का। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? तो राइट आंसर है रेटिना पर। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचारण किस विधि के द्वारा होता है? तो राइट आंसर है विकिरण। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो राइट आंसर है वाटसन और क्रिक ने। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो राइट आंसर है डेसिबल। वनोवक पालन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर कहलाता है दोस्तों। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो इसे होम पेज कहा जाता है। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो राइट आंसर है 332 मीटर सेकंड होती है। वे एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पृथ्वी से पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है? तो राइट आंसर है शुक्र ग्रह। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन गैस सबसे ज्यादा होती है सूर्य में। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर है शुक्र ग्रह। सौरमंडल की आयु कितनी है? तो 6 अरब वर्ष से अधिक जो है सौरमंडल की आयु कही जाती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कौन सा पुष्टल तारा 76 वर्ष दिखाई देता है? तो राइट आंसर है हेली पुष्टल तारा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो राइट आंसर है 500 सेकंड। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया? तो राइट आंसर 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया था दोस्तों। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं क्या कहलाता है? तो ये दोस्तों हार्डवेयर कहलाता है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो राइट आंसर है रेटान। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो राइट आंसर है थोरियम। मनुष्य में सबसे बड़ी अति स्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो राइट आंसर है थायराइड। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो राइट आंसर है व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो राइट आंसर है लैंड स्टेनर ने। एल्युमिनियम का प्रमुख आयत कौन सा है? तो राइट आंसर है बॉक्साइड। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो राइट आंसर है स्पुतनिक 1। ये पहला कृत्रिम उपग्रह था, ये रूस ने छोड़ा था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो राइट आंसर है डायनेमो। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये रैम कहलाती है, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो राइट आंसर है भूकंप की तीव्रता। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो एल्युमिनियम जो है सबसे ज्यादा है दोस्तों भूपटल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। किस ग्रह को सांध्य तारा कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को सांध्य तारा भी कहा जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो इसे क्षोभ मंडल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों।